तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है कोई किसी काम को कर रहा है, जिसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हो, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कोई किसी काम को कर रहा है, यानी अब कर रहा है। जैसे मैं स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ आपको, आप देख रहे हैं, तो अभी जो इस मोमेंट पे आप जो काम कर रहे हैं, ये वो वाली बात है। जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि आप ये कर रहे हैं या कोई भी ये कर रहा है, तो इसमें है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग इंग्लिश। सो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सो मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, सो आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो इसमें कोई कौन है, मैं क्या काम कर रही हूँ, इंग्लिश सीखने का काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। कोई टेंसेस के नेम्स नहीं लर्न करने, कुछ नहीं लर्न करना। सो मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख रही हूँ, नेगेटिव, मैं इंग्लिश नहीं सीख रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट, और एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म एमेंट होती है, लेकिन उसको हम यूज नहीं करेंगे, एम और नॉट हम अलग लिखेंगे, ठीक है। देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग इंग्लिश। सो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, इसे हम शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, एम नॉट की। इसके बाद में इंटरोगेटिव, क्या मैं इंग्लिश सीख रही हूं, क्या मैं इंग्लिश सीख रही हूं, इज, आर, एम, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग इंग्लिश। तो जो एम अगर, हाँ वो नॉट में हम लगाएंगे। सो एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रही हूँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रही हूँ। इजंट, इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट, और एम नॉट की जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होगी, तो इस नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये आपको पहले जो स्ट्रक्चर्स किए हैं उनमें भी बताया था मैंने। सो एम आई, फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे हम, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद एज यूजुअल डब्ल्यू एच, जैसा कि हम ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स में करते हैं, डब्ल्यू एच प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश कब सीख रही हूँ, तो क्या बोलेंगे, व्हेन एम आई लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश कहाँ सीख रही हूँ, वेयर एम आई लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों सीख रही हूँ। वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीख रही हूँ। हाउ एम आई लर्निंग इंग्लिश, और मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख रही हूँ। नहीं सिर्फ हम क्यों के साथ ही लगाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, बाकी के साथ नहीं लगाते हैं। वाई एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोई किसी काम को कर रहा है तो हम बोलेंगे, और एज यूजुअल इसकी वॉइस ट्रेनिंग करेंगे, आई से लेके स्टूडेंट तक इसे बोल के देखेंगे, जैसे वह इंग्लिश सीख रहा है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इनकी 9 फॉर्म्स और वॉइस ट्रेनिंग कैसे करनी है ये हम आपको अलग से वीडियो बनाते हैं, उसमें बताएंगे कैसे करनी है, और फिर इसके बनाएंगे क्रिएटिव आइडियाज, जिससे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर से इंग्लिश आएगी, बात ऐसे नहीं बनती। प्रैक्टिकल आइडियाज आपको बनाने पड़ेंगे, प्लस आपको वॉइस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।